दोस्तों पेश है खोपड़ी की परलें। ये कवर चित्र है दोस्तों। हा हा हा, मुर्दा खोपड़ी की यह बस्ती अब बसेगी, खोपड़ियाँ परलें मचाएंगी। सूरज नदी के किनारे बसा था सूरजनगर, सूर्योनगर का राजा देवधर, जिसने अपने राज्य के लिए बेहद कठोर नियम बना रखे थे। राज्य के अपराध समाप्त करने के लिए वह कटुबंध था। चोरी का दंड 3 साल श्रम कारागार और 2 माह तक 5-5 कोड़े रोज। नहीं, ले जाओ इसे, इसका दंड ही दूसरों को चोरी करने से रोकेगा। गंभीर अपराधों के लिए भयानक मृत्युदंड की व्यवस्था कर रखी थी। महाराज, इस कठोर दिल के व्यक्ति ने राहजनी और हत्या जैसा अपराध किया है। इसे मुर्दा खोपड़ी की बस्ती में गर्क कर दो। क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मैं इतनी कठोर दंड न दें। क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। यह अपराध करने से पूर्व सोचना था। तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है भी, या नहीं समझे? ले जाओ इसे खींचकर। और फिर खचाक, मुर्दा खोपड़ियों की बस्ती में एक खोपड़ी और बढ़ जाएगी। यह था राज्य का सबसे कठोर दंड, मृत्युदंड। राजकुमार धनुधर राजा देवदत्त का इकलौता पुत्र था। इस समय वह सैनिक दल के साथ पड़ोसी देश के राजा विक्रम सिंह के महल में उसकी इकलौती बेटी नीलंबर को देखकर ही लौट रहा था। राजकुमारी नीलंबर तो परियों सी शहजादी निकली। मैं महल पहुंचते ही उस विवाह की स्वीकृति दे दूंगा। उसी समय जंगल के ऊपर आकाश मार्ग से उड़ती जा रही जादूगरनी संकटा, आज भोजन के लिए कोई मानव शरीर हाथ लगे तो शिकार का आनंद आ जाए। ही ओ मनुष्य, वाह, आज तो जी भरकर मानव भक्षण की इच्छा पूर्ण होगी दिखाई पड़ रही है। ही मुसीबत, यह तो कोई जादूगरनी लगती है। कौन हो तुम? राजकुमारी धनुधरा की राह रोकने का परिणाम जानती हो? ओह, राजकुमार धनुधर, वाह, कितना निडर सुंदर नौजवान है। अगर इससे मेरा विवाह हो जाए तो? कुछ सोचकर संकटा बोली, राजकुमार, मेरा नाम संकटा है। आकाश मार्ग से नीचे मैं तुम्हें अपना भोजन बनाने के लिए उतरी थी, किंतु अब तुम्हें देख लेने के बाद मैंने अपना इरादा त्याग दिया। अब मैंने निश्चय किया है कि मैं तुमसे विवाह करना होगा। यह सुनते सभी सैनिक ठाका लगा के हंस पड़े। हाँ, राजकुमार इससे विवाह करेगा? हाँ। राजकुमार धनुधरा की ओर देखती हुई संकटा कठोर स्वर में गुर्राई, राजकुमार, एक बात याद रखना, तुम्हारा विवाह से इनकार सीधे मृत्यु की टक्कर हो गया। अरे, यह तो धमकी भी दे रही है। राजकुमार जी, आप कहें तो इसकी उद्दंडता का मजा चखा दें। नहीं, ठहरो, अकारण ही खून खराबा नहीं चाहता। देखो संकटा, तुम्हारा और मेरा विवाह नहीं संभव नहीं है, अतः तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारा रास्ता छोड़ दो। यह सुनते ही संकटा क्रोध से चीख उठी, मुझसे विवाह करने से इनकार करके तूने अपनी मौत को दावत दी है। मूर्ख राजकुमार, मैं तुम सबको मार डालूंगी। बचिए राजकुमार। और संकटा के हाथ में बाला प्रकट हुआ। खचाक। मेरे राज्य के नियम अनुसार तुम्हें मृत्युदंड से कोई नहीं बचा सकता। दोस्ता, तूने एक निर्दोष की हत्या की है। मुर्दा खोपड़ी की बस्ती में ही तुझे गर्क करूंगा। पकड़ लो इस हत्यारिन को, जिंदा पकड़ना है। सैनिकों को अपनी तरफ बढ़ता देख संकटा को उड़ना चाहा। हाँ, मुझे कभी नहीं पकड़ सकते मूर्खों। अरे, यह तो उड़ने लगी, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। राजकुमार धनुधरा जैसे पल की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तुझे यहाँ से कभी फरार नहीं होने दूंगा दोस्ता। खचक खचक। सावधान संकटा, अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो वक्त से पहले मारी जाओगी। ओह मेरे पाँव, अब मैं उड़ने में असमर्थ हूँ। रथ में पड़ी रस्सी से सैनिकों ने उसे बांध दिया। राजकुमार धनुधर, मुझे छोड़ दो।
मेरा भाई कालबेलिया बहुत ही खतरनाक जादूगर है। अगर उसे तुम्हारी इस हरकत का पता चल गया तो वह तुम्हारे पूरे राज्य का विनाश कर देगा। ले चलो इसे महाराज के दरबार में। सैनिक उसे घसीटते हुए राजमहल की ओर ले चले। आह, मुझे छोड़ दे राजकुमार, वरना एक दिन तेरा तुझे और तेरा पूरे खानदान को पछताना पड़ेगा। राजा देवधर ने हत्याओं की कोशिश के अपराध में संकटा को मृत्युदंड की सजा सुना दी। इसे मुर्दा खोपड़ी की बस्ती में कर दो। और फिर कचाक, जादूगरी संकटा के खून से गए छींटे उड़े और ओह, यह क्या खून! मेरी बहन संकटा की किसी संकट में तो नहीं। ये जादुई गोली दिखा, मेरी बहन कहाँ है? और इसके साथ जादुई गोली में धुएं की परछाई और धुआं छटा तो आई नहीं। जिसने तेरी यह दुर्गति की है मेरी बहन, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये जादुई गोली दिखा, मुझे हत्यारों की सूरत बता मुझे कि मेरी बहन की हत्या क्यों की गई है। जादुई गोले का दृश्य परिवर्तन हो रहे हैं। ओह, राजा देवधर, राजकुमार धनुधर, हाँ, सूर्यनगर को मुर्दा बस्ती और सूर्यनगर की मुर्दा खोपड़ी की बस्ती। मेरी बहन, तेरी मृत्यु का मैं भयानक प्रतिशोध लूँगा। मुर्दा खोपड़ियों की यह बस्ती अब मैं बसाऊँगा। संकटा, मैं बसाऊँगा अब यह बस्ती, और ये खोपड़ियाँ अब सूर्यनगर में प्रलय मचाएंगी। उसी रात मृत्यु दंड ने प्राप्त की एक कैदी से एक साथ सैनिक, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं अपना सारा धन तुम्हें दे दूंगा। सैनिकों को घसीटते हुए उसे मृत्युदंड के लिए ले चले। हमें लालच देना चाहता है? नहीं, इस राज्य का नियम कठोर है। महाराज के आदेश का पालन न करने वाले को भी मृत्युदंड दी जा सकती है। ओ नहीं! कैदी से कुछ क्षण ही दूर थी। अब मैं दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती। हे प्रभु, मुझे मुक्ति देना। और कैदी की गर्दन एक झटके साथ कटकर दूर जा गिरी। सैनिक कैदी की खोपड़ी को उठाने के लिए झुका था कि अरे ये क्या! राख! हाँ, नहीं, ये क्या! ये सिर तो! और खोपड़ी पुनः हवा में सरसराई और एक सैनिक की गर्दन से चिपक गई। बचाओ! इसने तो शैतान का वास कर गया है। इसके टुकड़े कर डालो इस सिर की। सैनिक की खोपड़ी की ओर लपके। तुम में से कोई नहीं भाग पाएगा। इसने रामदीन को मार डाला। खोपड़ी सैनिकों पर टूट पड़ी और अगले ही पल भयानक प्रतिशोध लेगी ये खोपड़ियाँ। और यह दृश्य देख कर बाकी सैनिक की जान बचा कर भागो, वरना यह खोपड़ियाँ भी मार डालेगी। तभी नहीं, खोपड़ी नुकीली छड़ से स्वतंत्र हो गई और फिर कोई भी सैनिक बचकर न भाग सका। हाँ, तूने देखा संकटा, तेरी मृत्यु का कितना भयानक प्रतिशोध ले रहा हूँ। अगले दिन प्रातः जब सैनिक मृत्युदंड देने गए थे, सैनिक की तलाश में वहाँ पहुँचे। हे भगवान, यह सब तो स्वयं मरे पड़े हैं। इनकी ये हालत किसने की होगी? तो हमें तुरंत ही महाराज को यह घटना की जानकारी देनी चाहिए। तभी ही हा, ओह, खोपड़ी की प्रलय! महाराज, गजब हो गया। अरे! सारी बात सुनने के बाद देवधर उछल पड़े। क्या महाराज, यह किसी शैतान का कार्य है। हम उस शैतान को पता लगाकर कठोर दंड देंगे। महामंत्री जी, राज्य के चारों ओर सैनिक की सुरक्षा लगा दो और एक विशाल सेना को लेकर स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण करने जाएंगे। सेनापति, तैयारी करो। जो आज्ञा प्रभु। और राज्य भर में सैनिकों का पहरा बैठा दिया गया और राजा देवधर विशाल सेना के साथ चल पड़े। मुर्दा खोपड़ियों की बस्ती
को घेर लिया गया। राजा देवधर सैनिकों के साथ भीतर आ गए। महाराज, हमारे सैनिकों की लाश, अगर यह शैतान हमारे सामने आ जाए तो हम इसी क्षण उसका सिर धड़ से जुदा कर देंगे। ही आ गए राजा देवधर, मुझे तेरा ही इंतजार था राजा देवधर। जादूगरनी संकटा, जिसे हमने मृत्युदंड दिया था, राजा देवधर, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मेरा भाई काल बेलिया एक बहुत बड़ा जादूगर है। वह मेरी मृत्यु का प्रतिशोध लेगा और पूरे राज्य को तबाह कर देगा। आज तू भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। ही ओह काल बेलिया, वह शैतान है। आज हम उस शैतान को समाप्त कर देंगे दुष्टा। तभी काल बेलिया आक्रमण, तेरे ये सैनिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब देख अपने सैनिकों का असर। ओह, ये तो हमारे ही चलाए गए शस्त्र हम पर वापस आ रहे हैं। आह, खचाक खचाक। ओह, इस तरह तो हमारे सारे सैनिक मारे जाएंगे। कालबेलिया की बहन के हत्यारे का वंशज ही, कालबेलिया की बहन के हत्यारों का वंशज ही नहीं रहेगा। हा हा हा, मारो इसे। कालबेलिया का जादू अपने शस्त्र मुझे सौंप दे। आह, हमारी तलवारें, सारी तलवारें एक जगह इकट्ठी हो गई और एक दूसरे से जुड़ गई। और कालबेलिया का भयानक प्रहार, खचाक। आह, राजा देवधर के साथ नहीं, कालबेलिया गायब हो गया। और राजकुमार धनुधर, क्या पिताजी को लेकर कालबेलिया गायब हो गया? संकटा का भाई कालबेलिया, मैं उसे सरातल में मिला दूंगा। अपराध क्षमा हो देव, किंतु उसे कोई शस्त्र के बल पर कालबेलिया को समाप्त करना संभव है। वह भयानक जादू शक्ति का स्वामी है। ओह, तब तो इस कार्य में मेरी सहायता केवल गुरुजी कर सकते हैं। अरे, ये तो राजकुमार धनुधर है। राजगुरु, आवश्यक शिष्टाचार के उपरांत मेरी सहायता करें। राजगुरु, कालबेलिया ने पूरे राज्य को घोर उत्पात मचा रखा है। वह अपनी बहन संकटा की मृत्यु का प्रतिशोध ले रहा है। खैर, मैं उसका अंत करने के लिए तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, परंतु सर्वप्रथम मुझे राजा देवधर का वर्तमान हालत का मालूम करनी होगी। कुमार धनुधर, जी हाँ राजगुरु। राजगुरु के मस्तक में चित्र खींचने आरंभ हो गए। हाँ हाँ, राजा देवधर, तुम्हारे बाद अब मैं राजकुमार धनुधर को यहाँ लाऊंगा और फिर एक साथ अपनी बहन को, दोनों हत्यारों को मृत्युदंड दूंगा और तुम्हारे सिर को मुर्दा खोपड़ियों की उसी बस्ती में गर्क करूंगा। राजकुमार धनुधर तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा कालबेलिया। ये जादुई गोले बता कहाँ है राजकुमार धनुधर, ताकि मैं उसे भी यहाँ लाकर इस राजा का घमंड तोड़ सकूं। राजकुमार धनुधर, कालबेलिया तुम्हें लेने आ रहा है। उसने राजा देवधर को अपनी गुफा में बंदी बना रखा है। ओह, आने दो राजगुरु, मुझे उस शैतान की प्रतीक्षा है। राजकुमार, इस पुतली को अपनी कमर पर बांध लो। इसके रहते कालबेलिया की जादुई वार तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। ओह, घबराओ नहीं राजकुमार, तुम्हारे लिए कालबेलिया की गुफा तक पहुंचना भी आवश्यकता, ताकि तुम देवधर को स्वतंत्र कर सको। और पिताजी, बेटा धनुधर, अब दोनों अंतिम बार एक दूसरे को देख लो। फिर दोस्त, तेरी दुश्मनी तो हमसे है। हमने तेरी बहन को मृत्युदंड दिया था। राजकुमार ने धनुधर सबको स्वतंत्र कर दे। मैं अभी तुम दोनों को स्वतंत्र कर दूंगा। पिताजी, आप फिक्र न करें, यह दुष्ट हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता।
मैं स्वयं अपनी इच्छा से बंदी बनाकर यहाँ नहीं, यह देखिए। ओह, मेरी यह जादुई कैद से स्वतंत्र हो गया। भड़ाक। अब आप भी स्वतंत्र हो जाइए पिताजी। तभी कालबेलिया की गुफा से उसका कोई दुश्मन बचकर नहीं जा सकता। राजकुमार, बचिए पिताजी, बचिए पिताजी, इस बार तुम नहीं बचोगे। ये जादुई अंगारे तुम्हें पल भर में भून कर डालेंगे। और राजगुरु की पुतली से टकरा कर अंगारे राख में बदल गए। यह वार भी बेकार गया। इस पहिया चक्कर से तुम्हारे टुकड़े कर देगा। राजगुरु की शक्ति से टकरा कर ये भी नष्ट हो गया। अब मुझे इसका अंत कर देना चाहिए। जल्दी करो बेटा, इस दुष्ट का अंत सिर्फ ही कर डालो। तड़ाक। और राजा देवधर ने अपने हाथ में लटकी जंजीर घुमाई। धाड़। और राजकुमार धनुर्धर की तलवार घूमी। तड़ाक। गर्दन करते ही कालबेलिया का जिस्म तेज धमाके के साथ चिथड़े चिथड़े उड़ गया। और मेरे बेटे, मुझे तुझ पर नाज है पिताजी। इस घटना के बाद राजा देवधर ने मृत्युदंड का प्रावधान समाप्त कर दिया। हमारा आदेश है कि आज से गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड की अपेक्षा शारीरिक दंड दिया जाएगा। देवधर ने मंत्री के आदेश का समर्थन किया। आपका निर्णय सर्वथा उचित है महाराज। मृत्युदंड का प्रवचन समाप्त करना ही उचित है। जनता ने इस आदेश का स्वागत किया। महाराज देवधर जिंदाबाद, महाराज की जय हो। और मृत्युदंड नामक भयानक परंपरा की निशानी जुड़ाई मूर्ति खोपड़ी की बस्ती को जला दिया गया। महाराज, आपने देश की जनता को जादूगर संकटा और जादूगरनी कालबेलिया की शुक्रगुजार है, जादूगर जिसके कारण आज इस राज्य के लिए सदा के लिए अमानवीय और क्रूर दंड की निशानी यह बस्ती मिटा दी गई। सत्य है राजगुरु जी। और बाद में सुमुहूर्त में राजकुमारी धनुधरा व राजकुमारी नीलांबरी का विवाह कर दिया। और राजकुमार धनुधर का राज तिलक कर दिया। और महर्षि देवकर संन्यास ग्रहण कर लिया। समाप्त दोस्तों।